संजय जी को भी जरूरत है। संजय जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट में अब इस जो तोहफे को जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से आया सेलिब्रेट किया जाए, या ये अब काफी हद तक प्राइस में है आपके हिसाब से? और मेरे ख्याल से देखिए, दो चीजें हो रही हैं साथ ही साथ अनुज। एक तो ये है कि जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया उसने बाय एंड लार्ज मार्केट को बहुत मायूस कर दिया। लेकिन अगर आप उस सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट को चार भागों में बांट दे, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, फाइनेंशियल्स, हाँ, और इंडस्ट्रियल, तो आप पाएंगे कि जो इनमें से तीन सब सेक्टर्स हैं उनमें एक्चुअली प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, इवन दो एग्रीगेट प्रॉफिट का ग्रोथ सिर्फ 2% का रहा है। जहां पेन था वो था इंडस्ट्रियल सेगमेंट का, और वहां पर ज्यादातर जो पेन है वो बड़ी बड़ी जो सेक्टर्स है, जैसे ऑयल एंड गैस हुआ, पावर जनरेशन हुआ, सीमेंट हुआ, इनमें था। आप अगर आज गवर्नर साहब के स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि भले ही इन सेक्टर्स में दूसरी तिमाही में धीमी गति आ गई थी, लेकिन तीसरी तिमाही में उनको इसमें तेजी दिख रही है। नंबर वन। नंबर टू, जीडीपी का जो आंकड़ा कुछ दिन पहले आया वो हम लोग को डिसअपॉइंट किया, लेकिन अगर आप उसके 5 मेन फैक्टर्स को देखें, उनमें से जो एक फैक्टर था वो माइनिंग कोरिंग का स्लो डाउन, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा जो फैक्टर था वो था इन्फ्लेशन, और चौथा फैक्टर था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पांचवा फैक्टर था ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो आज के पॉलिसी में मुझे नहीं लगता था कि कोई भी संभावना थी रेट कट की, लेकिन अगर उन्होंने सीआरआर काटा है, लिक्विडिटी को सिस्टम में इंप्रूव किया है, तो मेरे ख्याल से इसका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पर तो पॉजिटिव असर पड़ना ही चाहिए। इनफैक्ट शायद वही वजह है कि बैंक्स में अच्छी खासी मूव देख रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार इकोनॉमिस्ट और हमारे दूसरे जानकारों से भी बात कर ली जाए। जोशी साहब, हुआ वही, इन्फ्लेशन टारगेट बदला, आपका जीडीपी टारगेट बदला, 25 बेसिस पॉइंट की हमारी बात हुई थी कट की, 25 और मिला है। इसके क्या मायने होंगे ओवरऑल सिस्टम में? लिक्विडिटी को लेकर कितनी राहत मिल सकती है? देखिए, लिक्विडिटी सिस्टम में पंप की जाती है तो उसका ये मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग की तरफ बढ़ रही है। सीआरआर भी एक टूल है मॉनेटरी ईजिंग का। तो पहले उन्होंने स्टांस न्यूट्रल किया, जिसे मेंटेन किया है। उसके बाद अब सीआरआर काटा, विच इज एन एडिशनल ईजिंग मेजर। उसके बाद फिर अब हमारा मानना यह है कि फरवरी पॉलिसी में एक रेट कट हो सकता है। और जहां तक अच्छी पॉलिसी में एक अच्छी बात यह दिखाई दी कि जो उनके आउटलुक है, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो चाहे ग्रोथ का हो, वो जो झटका लगा था सेकंड क्वार्टर में वो एक ट्रांजिटरी झटका था, क्योंकि इकॉनमी वापस रिवर्ट करती हुई दिखाई दे रही है उनकी फोरकास्ट में, और अगले साल के भी फर्स्ट हाफ में अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है, और इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आने की उम्मीद की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि आगे चलते हुए थोड़ा ईजिंग एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, और ग्रोथ मोमेंटम अभी भी फिलहाल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। तो इसके अलावा आई थिंक सबसे अहम फ्रॉम ईजिंग पर्सपेक्टिव सीआरआर कट ही रहा, और उससे यील्ड्स नीचे आएंगी और बैंक्स को भी फायदा होगा। जोशी साहब, गुड मॉर्निंग। ये क्या थोड़ा सा सीआरआर कट जो 50 बेसिस पॉइंट का है, क्या थोड़ा सा पैनिक का भी हिंट दे रहा है? सॉरी, ये जो सीआरआर कट एक साथ 50 बेसिस पॉइंट का भले ही 2 ट्रांचेस में आया, लेकिन क्या ये थोड़ा सा एक पैनिक का भी थोड़ा सा हिंट दे रहा है इकोनॉमी की स्लोडाउन को लेकर? नहीं दे रहा ये। मैं इसको प्रोग्रेशन की तरफ देखूंगा। मतलब जो आरबीआई ने कहा बड़ा कॉशियस अप्रोच रखेंगे वो पॉलिसी में, तो वो बड़ा कॉशियसली ईजिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये तो मार्केट ने तो एकदम मान के चला था कि सीआरआर कट होगा, 25 की बजाय 50 कर दिया। पर वो ठीक है, आई थिंक उनकी असेसमेंट में वो लिक्विडिटी में थोड़ा स्ट्रेस देख रहे हैं आने वाले समय में, उसको एड्रेस करने के लिए। और बाय द वे, ये जो सीआरआर अब 4% पे जाएगा वो प्री पैंडेमिक लेवल पे होगा, और वो प्री पैंडेमिक लेवल का मतलब यह है कि वो एक तरह से न्यूट्रल स्टांस के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आलोक, आप इस मेजर को कैसे देख रहे हैं, और आपने कैसे देखा है इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट को रिएक्ट करते हुए, करेंसी मार्केट को रिएक्ट करते हुए? क्योंकि आई थिंक वहीं से वो प्रेशर करेंसी मार्केट के चलते ही वो सीआरआर कट और इम्पेंडिंग था। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्टर जो प्रॉब्ली इसमें था इस डिसीजन में, वो डॉलर रुपये के रेट को लेके भी था।
और सेंट्रल बैंक को हमेशा ही ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में डिसाइड करना होता है कि अभी किसके फेवर में जाना है। और अगर आप ध्यान से सुने, मतलब हम लोग चूंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी के हैं तो हम एक एक वर्ड ध्यान से सुनते हैं गवर्नर का। उन्होंने कहा कि फॉर दिस पॉलिसी, सो दिस पॉलिसी पे एम्फेसाइज किया उन्होंने, मतलब कि वो इंटरिम में अभी रेपो पे रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। और वो रीजन उन्होंने दिए कि इन्फ्लेशन चूंकि उन्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, तो वो कह रहे हैं कि ग्रोथ इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, जैसे और इकोनॉमिस्ट ने भी कहा। तो इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ा कंसर्न है, इसलिए वो अभी फॉर दिस पॉलिसी रेपो रेट को होल्ड कर रहे हैं। और सीआरआर कट करके उन्होंने इंडिकेट कर ही दिया है कि ईजिंग होगी, जो कि ग्रोथ को बूस्ट देगी। सीआरआर से बैंक्स को मेनली फायदा है। आप पिछले कई सेशन से आप लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि कैसे डिपॉजिट को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है। और इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि लेंडेबल सरप्लस बढ़ जाता है बैंक्स का तुरंत ही। और दूसरी चीज क्या है कि इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है ये जीरो रिटर्न एसेट है, आप कह लीजिए हमारे लिए, बैंक्स के लिए। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा कि आधा % सभी बैंक्स का, एनडीटीएल का, उनको ऐसा मिल जाएगा पैसा जो कि वो कहीं लगा सकते हैं और उस पर वापस कुछ अर्न कर सकते हैं। तो ट्रिगर इसका वहीं से था कि लिक्विडिटी, हम सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि टाइट हो सकती है आने वाले दिनों में। और उसका पिछले 2 फोर्टनाइट में इंडिकेशन भी मिला था, जब फिर से हम डेफिसिट में चले गए थे, अभी फिर से थोड़ा सा सरप्लस में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से सभी चीजों को ध्यान रखते हुए उन्होंने बहुत मैं फिर से कहूंगा कि आरबीआई के पिछले कई पॉलिसी स्टांस, जैसे हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही प्रूडेंट रहे। और ये बिल्कुल सही है होल्ड करना रेपो को, और बिल्कुल सही था सीआरआर को कट करना 50 बेसिस पॉइंट्स। ओके, बिल्कुल सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट कट करना। देखिए, जो लोग थोड़ा इसको समझना चाह रहे हैं, सीआरआर वो पैसा होता है जिस पर बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो पैसा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है नकदी, और उसमें आपको ज़ीरो पैसा, वो अलग अलग रखना होता है आपको साइड पे। और अब ये कट हुआ है, तो अब वो पैसे पर आप इंटरेस्ट रेट कमा पाएंगे। जैसा मैं बता रहा था कि एनआईआई और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर खासतौर से पीएसयू बैंकों के काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आएगा। हर्षिता, मैं इस पॉलिसी को काफ़ी प्रोग्रेसिवली देख रहा हूँ, और मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, आज मार्केट में बहुत शानदार ट्रेड मिली है आपको। मतलब मार्केट ने पॉलिसी, पहले वो जब रेपो का डिसीजन आया, मार्केट कोलैप्स हुआ, वो मौका था, हमने बात भी की थी कि बस वो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद जब सीआरआर वाला मौका आया इंट्राडे में, तो वहाँ पे आपको भले ही प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई हो, लेकिन ये पॉलिसी बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें गवर्नर साहब ने सब चीज़ों का ध्यान रखा। इसमें ना तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं कि आप मार्केट के बहकावे में आ गए, ना आप इसमें ये कह सकते हैं कि आप रिजिड रहे कि नहीं, मैं तो अपना स्टांस बदलूंगा ही नहीं। तो क्लियरली एक फोकस इन्फ्लेशन पर भी है, लेकिन एक फोकस इकोनॉमी को लेकर भी है कि नहीं, इकोनॉमी को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आगे जाते हुए स्लो ईजिंग की शायद ज़रूरत है इकोनॉमी को। काफ़ी पॉजिटिव पॉलिसी। अब यहाँ से मार्केट फोकस करेगा वापस एफआईआई फ्लोज पर। और अगर वो एफआईआई फ्लोज हर्षिता वापस उस तरीके का रहे जो कल आया $1 बिलियन का, ट्रस्ट में ये मार्केट बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई लगाएगा। खैर, मैं तो बहुत टाइम से व्यू ले चुका हूँ, तो दिसंबर में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। निफ्टी पर 24,800 से 25,000 के बीच में थोड़ा सा कंजेशन है, थोड़ा सा वहाँ टफ जोन है, लेकिन वो भी एक बार निकलेगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि नया हाई लगेगा। लेकिन पॉलिसी में आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। आज अगर मार्केट सेकंड हाफ में गिरा तो पॉलिसी की वजह से नहीं, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन पॉलिसी पर वापस आते हुए, जैसे अभी अनुज भी मेंशन कर रहे हैं, श्रीवास्तव जी, देखिए एफआईआई फ्लोज लौटते हुए दिखाई देंगे, तो आई डोंट नो कितना डेट मार्केट में आपकी तरफ वो पैसा आने वाला है। लेकिन डेट मार्केट कैसे पढ़ रहा है इस पॉलिसी को, और अगली पॉलिसी में फिर 25 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट की फिर क्या भूमिका बन गई है इस समय, या उससे ज्यादा मिल सकता है? हमारा ये मानना है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है जो डिलीवर हुआ है। मार्केट में आपके चैनल पे हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन हो सीआरआर का, बट लार्ज सेक्शन ऑफ द मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, क्योंकि कोर लिक्विडिटी आपकी नीचे जा रही थी। कोर लिक्विडिटी आपकी, जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, वो 3 लाख करोड़ के आसपास थी, वो अभी लगभग 1 से 1.25 लाख करोड़ के बीच में चली गई। तो आगे जाके अगर एडवांस टैक्स आउटफ्लो होगा तो उसके बाद वापस आपकी कोर लिक्विडिटी नीचे चली जाने का उम्मीद था, डिस्पाइट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो उसके लिए सीआरआर कट करना जरूरी था। 1,16,000 करोड़ अभी इंड्यूस हुआ है, और ये आप लोगों ने ऐसे सही बोला है कि ये पॉजिटिव है। एक की रेपो रेट ना टच करना, लेकिन सीआरआर को काटना पॉजिटिव हो जाता है। इट इज प्री पेंडेमिक लेवल पे वापस आया है, एक तो ये चीज है। इससे बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, 1-2 बेसिस पॉइंट या 3 बेसिस पॉइंट का निम का एक्सपेंशन होगा।
उससे ज्यादा उस पे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। बट अदरवाइज फ्रॉम अ सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेंटिमेंट जो होता है उनका, वो बेटर हो जाएगा मार्केट का, कि ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन करे। हमारे हिसाब से इकोनॉमी सब्सटेंशियली स्लो डाउन कर रही है इन सिक्वेंशियल टर्म्स, और अगर आप रेट बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं तो वो आपका ग्रोथ को फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी लैग के साथ इंपैक्ट करती है, तो फ्यूचर में आपकी ग्रोथ नीचे की तरफ ट्रेंड करेगी, और आगे के जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है। अगर देखा जाए डोमेस्टिक ओरिएंटेशन हमारी इकोनॉमी का हमें सेफगार्ड कर रहा है। तो ये 2-3 चीजें जो हैं मिक्स में बॉन्ड मार्केट के अंदर अभी लोगों का उम्मीद जो है वो ये है कि रेट नीचे की तरफ ही जाएंगे। अगले साल के अंदर उम्मीद है कि ये 6.5 के आसपास 10 साल जा सकता है। थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है अगर डॉलर कंटिन्यूड स्ट्रेंथ में रहता है तो रेट्स बहुत ज्यादा नीचे जाने का चांस कम रहता है, और इन्फ्लेशनरी भी है। और आपका, क्योंकि पहले हम डिफ्लेशन इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट ये इनफैक्ट करेंसी वाला मुद्दा आपने बहुत सही कहा कि उसको भी मॉनिटर करना होगा, क्योंकि वो दरअसल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आधारित रहता है। लेकिन पॉलिसी का ऐलान हो चुका है, स्टांस न्यूट्रल बरकरार रखा है, स्टेटस को पॉलिसी, CRR कट 50 बेसिस पॉइंट का, थोड़ा सा बदलाव आउटलुक में जीडीपी के और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप